नमस्कार दोस्तों, अगर आपने इन्फोसिस बायबैक में बिना सोचे समझे एंट्री ले ली तो हो सकता है प्रॉफिट की जगह नुकसान उठाना पड़े। इन्फोसिस का बायबैक लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? प्रीमियम तो दिख रहा है लेकिन असली गेम टैक्स का है। आज हम जानेंगे कंप्लीट डिटेल इन्फोसिस बायबैक की और उससे जुड़े टैक्सेशन की। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, बायबैक की डिटेल क्या है। कंपनी 18,000 करोड़ रुपए का बाईबैक लेके आई है, जिसके अंदर 10 करोड़ शेयर वो बाईबैक करेंगे 1800 रुपये पर शेयर के हिसाब से। प्रीमियम लगभग 18 से 19% रहेगा। मोड रहेगा टेंडर ऑफर के थ्रू। रिकॉर्ड डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, जैसे ही होगी आपको बता दी जाएगी। बायबैक का प्रोसेस क्या रहेगा दोस्तों? सिंपल कैलकुलेशन है, 10 करोड़ शेयर उनको लेने हैं। अगर कंपनी के पास 20 करोड़ शेयर टेंडर होने के लिए आए तो एक्सेप्टेंस रेशो 50% रहेगा, क्योंकि 20 करोड़ डिवाइड बाई 10। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे 10 करोड़ शेयर टेंडर होने के लिए आए तो 100% बायबैक हो जाएगा। आपके पास 100 शेयर है तो 100 के 100 शेयर कंपनी वापस ले लेगी। अगर ये 50% एक्सेप्टेंस रेशो हुआ तो 100 शेयर हैं तो आपको 50 शेयर बायबैक में चले जाएंगे और 50 आपके पोर्टफोलियो में रह जाएंगे। अगर ये टेंडर रेशो 40 करोड़ हो गया तो आपको 25% बायबैक देखने को मिलेगा। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है। अब बात समझते हैं टैक्सेशन की। पहले क्या रूल था दोस्तों? 2023 से पहले कंपनी टैक्स भरती थी 20% बाईबैक के साथ में, यानी कि इन्वेस्टर को अपना पैसा टैक्स फ्री मिलता था। और अब ऐसा ग्लिच पैदा कर दिया है, ऐसी खिचड़ी बना दी है कि हम बाईबैक में प्रॉफिट समझते हैं लेकिन लॉस हो जाता है। चलिए समझते हैं कंप्लीट इसकी स्टोरी क्या है। 2024 के बाद में इन्वेस्टर को अपनी पूरी अमाउंट, जो उसकी पे आउट की अमाउंट है, वो इनकम में जोड़नी होगी और टैक्स स्लैब के हिसाब से उनको टैक्स देना होगा। ये प्रॉफिट पे नहीं, पूरे सेल प्राइस पे लगेगा। इसको हम समझते हैं नेक्स्ट पूरी एग्जाम्पल के साथ में। देखिए दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल भी है, साथ में मैं आपको बताऊंगा कि अनफेयर रूल क्यों है। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूं कि कंपनी टीडीएस काटेगी, यानी कि आपको अगर 1800 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट मिलना था, वो 10% टीडीएस काट के 1620 रुपये के हिसाब से ही कंपनी आपको पे करेगी। 10% आपका इनकम टैक्स जब आप फाइल करोगे उसके टैक्स स्लैब के हिसाब से कम या ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा बनता है तो आपसे और ले लिया जाएगा, कम बनता है तो आपको टीडीएस क्लेम करना होगा, वापस मिलेगा। अगर आप नॉर्मल सेल करते हो, जैसे आप नॉर्मल अपने ब्रोकर अकाउंट में सेल परचेज करते हो, जैसे आपने 1500 रुपये में इन्फोसिस लिया, 1800 रुपये में बेच दिया और आपके पास 100 शेयर है, तो आपको टोटल 3000 रुपये ही टैक्स देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 10% के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन है। अगर आप बाई बैक के थ्रू 1500 रुपये का शेयर 1800 रुपये में बाई बैक करवाते हो तो आपको 54,000 रुपये का टैक्स। ओ माई गॉड, इतना हैवी टैक्स! और आम इन्वेस्टर को, आम रिटेलर को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। इसको हम और ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। अब बात करते हैं डिटेल एग्जाम्पल की। नॉर्मल मार्केट शेयर में जब हम शेयर बेचते हैं तो अगर हमने 1500 रुपये में लिया, 1800 रुपये में बेचा, 300 रुपये पर शेयर, और LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से हमें 30 रुपये ही टैक्स देना पड़ा। ये हमारी सिंपल कैलकुलेशन है नॉर्मल शेयर मार्केट का, ये जो रूल है। बायबैक में क्या किया गवर्नमेंट ने? बायबैक को इन्होंने एज ए डिविडेंड इनकम ट्रीट कर दिया। कैसे? आपको बाय जितने रुपए में आपने किया है, यानी कि आपने परचेज कितने रुपए में किया है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। अगर आपने 1200 रुपये में परचेज किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने 1700 रुपये में परचेज किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? बाय बैक अगर आपने जिस रेट में किया है, आपने 1800 रुपये में बाय बैक किया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है कि आपके टोटल, अगर आपके पास 100 शेयर है तो 1,80,000 रुपये आपको इनकम टैक्स स्लैब में दिखाने पड़ेंगे। यहाँ पे तो हमें दिखाने पड़ रहे थे 300 रुपये पर शेयर प्रॉफिट, और ये मान रहा है कि आपका ये टोटल प्रॉफिट ही है, 1,80,000 रुपये आपका ये प्रॉफिट है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी, चाहे आपने 1200 रुपये में लिया हो, चाहे आपने 1700 में लिया हो, चाहे आपने 1600 में लिया हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। टोटल 1,80,000 रुपये आपकी इनकम स्लैब में चली जाएगी। जैसे अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हो तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने 100 शेयर 1800 रुपये में बाई बैक कर दिया, 1,80,000 रुपये, ये पूरी अमाउंट आपकी इनकम में ऐड हो गई। और आप अगर 30% स्लैब में हो, 4% सेस लग गया, 31.2% आपका
टोटल टैक्स बन गया और टैक्स के हिसाब से आपने 1,80,000 31.2% आपने टैक्स दे दिया, यानी कि 56,160 रुपये आपका टैक्स में चला गया। आपके हाथ में कितने आए दोस्तों? 1,23,840, यानी कि आपको 1,238 रुपये पर शेयर के हिसाब से वापस मिला। कहाँ तो हम खुश हो रहे थे कि हमने 1,500 रुपये में परचेज किया है, 1,800 रुपये में बाईबैक दे दिया, तो हमें 300 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हुआ, और कहाँ हमें 1,500 में से ये घटा लो दोस्तों, इतना पर शेयर के हिसाब से लॉस हो गया। तो ये बहुत बड़ी ये कैलकुलेशन है जो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। आप कहोगे 30% स्लैब तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं कहता हूँ आप अगर 20% की कैलकुलेशन करते हो तो सेम कैलकुलेशन आपको टैक्स पड़ रहा है 37,440, नेट अमाउंट आपको मिलेगी 1,42,560, आपका नेट पर शेयर की वैल्यू होगी 1,426। अगर आपने 1,500 रुपये में लिया है तो आपको 100 शेयर में 7,400 रुपये लग जाएंगे। आपके आने की तो बात दूर की रही। अब बाईबैक हिस्ट्री जानते हैं दोस्तों। 2017 में कंपनी ने बाईबैक किया था, 13,000 करोड़ रुपए का बाईबैक था, 1,150 रुपये पर शेयर के हिसाब से। प्राइस को अच्छा सपोर्ट मिला, प्राइस यहां से आप चली गई। फिर 2019 में बाईबैक हुआ 800 रुपये पर शेयर के हिसाब से, 8,260 करोड़ रुपए का स्टॉक थोड़े टाइम के लिए मोमेंटम में रहा, उसके बाद में 700 से 750 रुपये तक आ गया। 800 रुपये का बाईबैक के बाद में 10% के अकॉर्डिंग गिर गया। 2021 में बाईबैक हुआ 9200 करोड़ रुपए का, 1750 रुपये पर शेयर के हिसाब से। प्राइस शॉर्ट टर्म में बूस्ट हुआ, बाद में नॉर्मल हो गया, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं रही। 2022 में 9300 करोड़ रुपए का बाईबैक था, 1850 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और कुछ महीनों के बाद 1500 रुपये तक आ गया। दोस्तों इन सब में एक कॉमन बात थी और एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि इनमें टैक्स नहीं लगता था। और अब हम कैलकुलेशन करके देख आए हैं कि हम अगर 1,500 रुपये में लेके 1,800 रुपये में बेचते हैं तो भी हमारा कितना नुकसान है। तो ये बात हमें जरूर ध्यान रखनी है। अब हम एक गैस करना चाह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस रेशो क्या हो सकता है। जैसे हम सोच रहे थे कि एक्सेप्टेंस रेशो अगर 100% हुआ तो बाईबैक में 100% जाएगा। ये अंदाजा हम कैसे लगा सकते हैं? प्रमोटर के पास 14.61% शेयर है, एफआईआई और डीआई होल्डिंग बहुत ज़्यादा है इस शेयर में, 31.92% एफआईआई और डीआई लगभग 40%। पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 11.63% ही शेयर है। अगर एफआईआई और डीआई को लगा कि बाईबैक का फायदा है, अगर उनकी कैलकुलेशन इस अकॉर्डिंग चली गई तो एक्सेप्टेंस रेशो बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर मैं टैक्स स्लैब की बात करूं तो एफआईआई और डीआई की मुझे कम ही लगती है कि वो टेंडर में भेजेंगे। तो अगर पब्लिक ने भेजा तो एक्सेप्टेंस रेशो 100% तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 50% फेयर हम मान के चल रहे हैं कि एक्सेप्टेंस रेशो हो सकता है। अब हमें करना क्या चाहिए दोस्तों? सबसे पहले तो हमें रिकॉर्ड डेट चेक करनी है, फिर हम अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अगर आप खुद कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप अपने सीए से जरूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि हम शेयर मार्केट में पैसा कमाने आ रहे हैं, पैसा खोने नहीं आ रहे हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। एक्सेप्टेंस रेशो आप एस्टिमेट कर सकते हैं। मार्केट सेल वर्सेस बाईबैक कंपैरिजन आप जरूर कीजिएगा, जो मैंने आपको बताया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो शायद होल्ड करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमें एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बहुत कम लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं। साथ में इन्वेस्टर को एक और डाउट भी आता है कि इन्फोसिस बाईबैक क्यों कर रही है, क्यों वो पैसा वापस इन्वेस्टर को दे रही है, उस पैसे को वो अपनी ग्रोथ में क्यों नहीं लगा रही है। अगर इस टाइप के ख्याल हमारे मन में है और अगर हमें लॉन्ग टर्म सोचना है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग बाईबैक से ज़्यादा फायदा इसमें हो सकता है, ऐसा लग रहा है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, मार्केट साइकोलॉजी का क्या रोल रहता है, या वीकली स्टॉक एनालिसिस जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमने लास्ट में कोल इंडिया का स्टॉक एनालिसिस किया, तो आप स्टॉक विद मुकेश के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नॉलेज ज़्यादा इंप्रूव होगी। डिविडेंड की न्यूज़ अगर जानना चाहते हैं तो डिविडेंड विद मुकेश वाले चैनल को आप सब्सक्राइब करना, इसमें डिविडेंड की कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगी। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि नोटिफिकेशन आपको आता रहे। अपना कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।